कहा जाता है कि आपने किसी कौम की यूथ को अगर आपने बर्बाद करना है ना, या उसकी वैल्यूज को आपने उसका जनाजा निकालना है, एथिक्स का आपने किसी कौम की उसका जनाजा निकालना है, तो आप उस कौम को बेहयाई के ऊपर आप लगा दें, उसकी जो यूथ है। और यही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान में इतनी बेहयाई फैली हुई है। ये जो सोशल मीडिया के यूज है सिर्फ पाकिस्तान में ही, फैमिली व्लॉगर्स हैं, चाहे वो दूसरे व्लॉगर्स हैं जो अपने घर वालों को दिखाते हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि यू कांट बिलीव। इंडिया के अंदर लिटरली, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक औरत ने अपने शोहर का ऑपरेट करवाया, और शोहर का ऑपरेट करवा के उसने उसकी किडनी बेची, और किडनी बेच के वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, पैसे उसके साथ मतलब निकल गई वो पैसे लेके। और इतने केसेस ऐसे हैं जहां पे गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, कहीं कोई किसी वर्कशॉप पे काम करता है, कोई अभी स्टूडेंट है और वो बेचारे फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते कई बच्चे, लेकिन आईफोन लेने का उनको इतना क्रेज है कि लिटरली लोग अपनी किडनीज, ये हम जो बात सुनते हैं ना कि भाई इतना महंगा हो गया कि आप अपनी किडनी बेच रहे हैं, ये कोई मीम नहीं है, ये रियलिटी है। और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पे लोगों ने लिटरली अपनी किडनीज बेची हैं और बेच के उन्होंने ये आईफोन लिया है। जब ये आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल नया नया आया था ना, तो इंडिया के अंदर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और वो लोग जो बेचारे अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक स्टेटस कॉन्शियस होना या स्टेटस सिंबल, इसको जो समझ लिया और ये हमारे जहनों के अंदर जो एक गंद डाल दिया हुआ है, और जिस तरफ हम लोग चल पड़े हैं, ये रेस तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। जो बंदा भी इस दौड़ का हिस्सा है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका सिर्फ एक ही एंड है, और वो है जब आपकी सांसें खत्म होनी है। अब उससे जो खतरनाक बात है, पाकिस्तान में तो हम ये चीजें देख ही रहे होते हैं, इंडिया के अंदर मैंने आगे एक वीडियो एक दिन बनाई थी, इनलाइटन विद उमर, हमारा जो दूसरा पेज है, आप वो जाके भी देख सकते हैं, जिसके ऊपर बड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियोज हम अपलोड करते हैं। तो उसके अंदर ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्पेशली इंस्टाग्राम को लेके, उसमें मैंने सारी वो स्टैट्स भी बताए हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं कि इंस्टाग्राम इंडिया के अंदर, यानी अल्लाह माफ करे, कि जो गैर इखलाकी जो वीडियोस होती हैं ना, जो हम पोर्न देखते हैं जो मूवीज के अंदर या इंटरनेट के ऊपर, उससे भी दो हाथ आगे चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर इस वक्त इंडिया में हो रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि ये हर एक के हाथ में आ गया है, ये शोहरत लेना, ये पैसा कमाना, और पैसे के लिए कुछ किसी हद तक गुजर जाना, कुछ भी कर लेना। गेट रेडी विद मी के नाम पे बाकायदा इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे ये औरतों ने जहाँ से कपड़े बदलने शुरू किए थे, यानी कि वो चेंज कर रही हैं, सामने कैमरे के चेंज कर रही हैं और लोगों को दिखा रही हैं, ये देखिए जी हम चेंज कर रहे हैं। तो ये दुनिया अब जिस तरफ जा रही है, ये जो बिगाड़ अब पूरी दुनिया में पैदा हो गया है, और ये इंडिया और पाकिस्तान में जो ये चीजें हो रही हैं, ये रुकने वाली नहीं है कहीं भी, और इसका कोई दी एंड है ही नहीं है, और पता नहीं और बदतर चीजें कितनी होंगी। और ये पाकिस्तान में भी सून इट विल बी इन पाकिस्तान एज वेल। अभी तो क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ शायद इस्लाम की वजह से दीन और मजहब का लिहाज करते हुए अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब थोड़ा सा इनको लगता है कि यार शायद वहां से हीट आ रही है, और बड़ा हाइपर कनेक्टेड एक एनवायरनमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, ये व्लॉगर्स हो गए या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ये करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं। और ये जल्दी पाकिस्तान के अंदर आपको पता चल जाएगा। हमने ये भी नहीं सोचा था कभी कि पाकिस्तान में ये टाइम आएगा कभी कि हमारे बच्चे यानी इस तरह की चीजें देख रहे हैं, और वो वीडियो सामने है, वन क्लिक अवे हर चीज उनको एक्सेसिबल मिल जाएगी। और टिकटॉक आप देखें पाकिस्तान में, मतलब कितने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे अकाउंट्स होंगे जहाँ पे अब अच्छा नहीं लगता मैं उस तरह के अल्फाज बोलूँ कि वो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करके टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक लाइव के अंदर वो चीज़ें हो रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, ये फ्री हैं, मोबाइल सिर्फ आपके बच्चे के पास होना चाहिए। और फिर प्रॉब्लम ये है कि जो मोबाइल कंपनीज हैं, ये इनको भी पता है, ये डोपामिन सबको देते हैं, ये इनको पता है, लोग ये देखते हैं। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि आप मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हैं, आपने नहीं देखते होंगे आप उस तरह की वीडियोस, लेकिन आपके जो फीड है ऊपर आ रही होती है, उसमें वो चीज़ें पॉपअप करती हैं, और आप उसको आगे फिर स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करते हैं कि यार ये क्या आ गया सामने। वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है कि एक तो उनको पता है कि हमने ये इस तरह की चीजें, इस तरह का कंटेंट सजेस्ट करना है लोगों को। दूसरी रीजन ये है, मुझे एक दोस्त बता रहा था कि अगर आप एक वाईफाई के साथ भी कनेक्टेड है ना, एक जगह पे आप बैठे हैं, एक जगह पे आपका दोस्त बैठा हुआ है, और आप जो रील्स देख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख रहे हैं, अगर आप एक ही सेम वाईफाई के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आपके जो वो जो न्यूज़ फीड है, चाहे वो टिकटॉक का डैशबोर्ड है, चाहे वो फेसबुक का डैशबोर्ड है या इंस्टा का है, वो रील्स आपको भी मोस्ट लाइकली कि वो आपको भी वो आएंगी जो वो देख रहा है आपका दोस्त। तो एक तो इसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग जो रील्स देख रहे होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो देख रहे होते हैं, वो हमारे मोबाइल में आ रही होती हैं बाद में, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली इन्होंने कुछ चीज़ें की हुई हैं। तो इसमें जब तक पेरेंटल कंट्रोल नहीं होंगे, जब तक हम इसमें वो सारे इकदाम नहीं लेंगे जो होने चाहिए, ये बिगाड़ इसी तरह
से बढ़ता रहेगा और बच्चों को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। एक टाइम था कि जब आप ये सोच भी नहीं सकते थे, मतलब अगर आपकी 25, 26, 27, 28 साल एज आपकी है ना, तो आप इस चीज़ को जो मैं बात करने लगा हूँ शायद आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि एक टाइम था कि हम ये तसव्वुर तक नहीं कर सकते थे कि यार कोई दूसरा भी अगर हमें पता चलता था ना कि यार दूसरा इस तरह की कोई चीज़ देख रहा है या उसने देखी है, तो हम उसको बड़ी हकारत और नफरत से देखते थे। लेकिन आज सबके मोबाइल पे ही चीज़ें, हम बल्कि वी इंजॉय दैट कंपनी। हम लोग शेयर कर रहे होते हैं ग्रुप्स में बैठ के, ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रहे होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इज़ अनदर स्टोरी, इंस्टाग्राम ग्रुप इज़ अनदर स्टोरी, ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं ये एक अलग स्टोरी है, टिकटॉक लाइव एक अलग स्टोरी है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो गंद है वो एक अलग स्टोरी है, और फिर आ जाएं आप दूसरी साइड पे अंडर द टेबल जो चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता, आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल किस तरह से होंगी, और उतना ही मुश्किल होता जा रहा है बच्चों को भी कंट्रोल करना, क्योंकि एक चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, आप उसको कैसे बच्चे से छुपाएंगे मुझे बताएं। और वो आप हर वक्त तो नहीं बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे जा सकते। तो ये इसीलिए इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी, और अगर आप थोड़े से भी आप मैच्योर हैं कि यार इन चीज़ों को किस तरह से इन चीज़ों के साथ डील करना है। और फिर यही चीज़ें आगे जाके ना एक स्टेप आगे चली जाती हैं, जब ये किसी गलत रिलेशनशिप में बच्चे डल जाते हैं और या वो बच्चियाँ डल जाती हैं, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं जो आप न्यूज़ में आए दिन खबरें सुनते रहते हैं, और पता चलता है कि जी किसके ऊपर मोबाइल के ऊपर दोस्ती हुई थी, वो कोई अमेरिका से यहाँ पे आ गया, कोई पर्शियन यहाँ से वहाँ से आ गया, कोई यूके से यहाँ आ गया, कोई यहाँ से वहाँ चला गया। तो ये चीज़ें इस तरह से होती रहती हैं। तो जितना हो सकता है इस चीज़ पे कंट्रोल करें अपने बच्चों को, या आप अगर कोई उसमें कंट्रोल्स रख सकते हैं। एक ऐप्स ऐसी बाकायदा आप मौजूद हैं प्ले स्टोर के ऊपर, जहाँ पे आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये कंटेंट आप यूट्यूब भी देख रहे हैं, यूट्यूब किड्स हैं उनको वो लगा के दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फैमिली है, अफसोस के वो भी बैठ के, घर वाला भी जो है वो बैठ के, उसमें माँ बाप दोनों शामिल हैं, टीवी के ऊपर वो चीज़ें चल रही होती हैं, बच्चे साथ बैठे होते हैं। तो जब उनको कोई फिक्र नहीं है तो फिर बच्चों को क्यों रोकें, और फिर बच्चों को भी क्या प्रॉब्लम होगा, होना भी नहीं चाहिए, और पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बैठे देख रहे हैं साथ। तो इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करें, और इस पे आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को बच्चे से हटाएं और वो चीज़ें हट जाए। और तभी होगा जब आप उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रख के रोब डालेंगे और ये चीज़ें आपको पहले बताऊंगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।